नाके लांगा इलेक्ट्रिक की लाइनें कटी हुई है और जहाँ तक हमें खबर है तकरीबन 10 फायर के इंजन डिजास्टर मैनेजमेंट की फोर्स और साथ में इलाकाई लोग, बहुत सारे इलाकाई लोग हैं। शायद आपको दिखने में तकलीफ हो, यकीनन बहुत ज्यादा अंधेरे का कोशिश करूंगा कि यहाँ पे आग का गुबार है उस तरफ ले जाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। आइए आपको हालांकि बहुत खतरनाक जगह है। अगर आप देख रहे होंगे तो किस कदर आग लगी थी। अभी घंटों गुजर चुके हैं, उसके बावजूद ये आग को काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ये नाकेल डांगा का कैनल वेस्ट रोड है। जी हाँ, ये नाकेल डांगा का कैनल वेस्ट रोड है। जैसा कि आप देख रहे हैं आग की इंजन है यहाँ पे चारों तरफ ये धुएं हैं वो जल चुके हैं पूरी तरह। फायर फाइटर्स इन्हें बुझाने की कोशिश कर रही है। आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि अभी तक आग बुझाने की कोशिश कर रही है, किया जा रहा है। जी हाँ, अंधेरा लाइन काटे जाने की वजह से काफी अंधेरा है और यहाँ पे जो फायर फाइटर्स है वो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि आग बुझा दिया जाए। और ये है जो झोपड़ियाँ की जो इस सड़क में बनी हुई थी। अगर इस तरफ से आप आते हैं, मैं आपको एक बार और दिखाना चाहूँगा। रास्ता भी जल चुका है। आग की तपिश कुछ इतनी ज्यादा थी कि रास्ता भी जल चुका और इस तरफ इतना ज्यादा धुआं कि कहीं ना कहीं सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। इतना ज्यादा धुआं है कि सांस लेने को भी तकलीफ हो रही है। बिना रुमाल डाले में बात भी ना कर सकते। आसपास का सारा इलाका बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा है। लाइट कट जाने की वजह से, लाइट को काट देने की वजह से बहुत ज्यादा धुआं है। पूरा इलाका धुआं है। मैं आगे ले जाने की कोशिश करता हूँ। सड़क तक जल चुका है। जी हाँ, सड़क तक जल चुका है। आपको पता है कि सड़कें भी अगर हम देख रहे हैं तो सड़कें भी बहुत हद तक चली हुई है। यहाँ लोग आपको फायर फाइटर यहाँ काम करते हुए दिखेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से बात करें, लेकिन धुआं की वजह से यहाँ बात करने में भी तकलीफ हो रही है। क्या मैं अगर ये रुमाल ना डालूँ तो शायद मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूँ। और आपके लगते इतने ज़्यादा मुझे खुद आपका गुबार था। ये धुआं आप देख सकते हैं, ये खाल है। जी हाँ, अगर यहाँ पे आप आए, आप जानते हैं किस तरफ मैं दिखाना चाहूँगा। ये है नाकेल डांगा थाना का इलाका। यहाँ से चंद 200 से 300 मीटर की दूरी में नाकेल डांगा थाना है और ये जगह है तकरीबन सैकड़ों जहाँ भी चल रहा हूँ, चल रहा हूँ, ये सड़कें भी जल चुकी हैं। जिसको आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं आग जले हुए सड़कों का मलबा है। ये घरे ये घर है, इस कदर धुआं है और इस कदर बात करने की तकलीफ हो रही है। अब बताना भी मुश्किल हो रहा है। ये फायर फाइटर्स काम कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं कि फायर फाइटर्स काम कर रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि जले हुए मलबे ये जो देख रहे हैं, इन मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है आपको बुझाने के लिए फायर फाइटर से। और धुएं के पीछे अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ये नाकेल डांगा का इलाका है, ये खाल पार का इलाका है। उस पार में, ठीक इसके उस पार में बैतुल माल स्कूल है। ये लोहा सब भी गर्म था जिसे ठंडा किया गया। आसपास देख सकते हैं कागज है और मलबा है जो जला हुआ है। जी हाँ, जमीन में पड़ा हुआ जो कागज और मलबा है ये जला हुआ है। धुआं इस कदर है कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है। पुलिस और फायर फाइटर्स हर तरह से आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे फायर के इंजन हर तरफ से जलाए जा रहे हैं। जी हाँ,
वाला कि सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है और धुआं का बार किस कदर है कि शायद कहीं ना कहीं बात करने में दिक्कत हो। दूसरी तरफ जहाँ पे अभी तक खबर मिली है किसी के जान माल का नुकसान होने का कोई खबर नहीं है, जान जाने की अभी तक कोई खबर नहीं है, लेकिन आग लगने की प्राइमरी वजह अभी तक कुछ ऑफिशियली नहीं बताया गया, लेकिन लोगों से बात करने में जो खबर मिली है हमें हो सकता है शॉर्ट सर्किट इसकी वजह है। और अच्छा खासा इलाका है। मैं जब मुझे जब तक इन्फॉर्मेशन मिली थी, मैं जब तक यहाँ पे आके तो एक मीटर की इलाके ये मुजम्मिल है जो यहाँ पे ही रहते हैं और ये आग के दौरान थे। मुजम्मिल क्या देखा आपने, क्या कुछ हुआ था, किस वजह से आपके साथ क्या? खाल किनारे से यहाँ एक ब्रिज है जहाँ से लोग आया जाया करते हैं। बैतूल माल को कनेक्ट करता है, बैतूल माल को कनेक्ट करता है। वहाँ से शुरुआत होते हुए आग का चिंगारी इतना तेज था कि किस तरह से पूरा साथ कनेक्ट कर लिया अपना। सड़कों में लोग थे, सड़कों पे लोग थे, अफरा तफरी का माहौल हो गया, लोग घरों में सो रहे थे जहाँ पर आग लगा। सारे बच्चे थे, लोगों को तो निकाल लिया गया में, 2-3 लोग इंजर्ड भी हुए हैं जो कि किनारे से हैं, और बच्चे हैं, बाकी लोग पूरे कोई जगह वहाँ बैठे हैं, सब आगे हो रहे हैं। और साथ में जानना चाहेंगे कि कितने घरों को नुकसान पहुंचा, कोई आइडिया है आप यहाँ के लोग? मोस्ट प्रॉब्ली आप फिर भी बता रहे हैं जितना ये तो सारा मतलब हर का में सारा ये चोर का इलाका है ना, सारा बस्तियाँ नहीं पर 15 से 20 बस्तियाँ चल रहा है, 15 से 20 बस्तियाँ लेकर के 15 से 20 शॉट चल रहे हैं। आग किस तरह लगा था, आग कैसे लगा, कोई अंदेशा है आपको? आग का तो अभी तक पता नहीं चला है किस तरह लगा है, नहीं लगा है। तो आगे वहाँ पे आप बता रहे थे आगे वहाँ से क्या लोगों को कुछ चोट आई है, कितने लोगों को चोट आई है? अगर आप इसकी काम में थे इसलिए मैं जानना चाहूँगा। लोगों का अभी तक तो अपडेट आ रहा है कि हल्का उनको इंजर्ड हुआ, एक जन तक मैंने कम्प्लीटली देखा कि उसका पूरा हाथ जल गया था। किसी को नुकसान जान जाने की बात आ जाए, अभी तक उसका अपडेट नहीं मिला है, बट अपडेट कैसे मिलता है हम हालात पकड़ लेना। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे और क्या क्या हुआ है। आगे चलिए, यहाँ देखें भीड़ हो रहा है। हटिए देखिए हमको रोशनी दिए, मोबाइल दिए मेरा। शबीर भाई दोस्त का घर इधर आई। आ रहे चलिए ए अबू थोड़ा देखे आराम से। हटी ठीक है भाई, बड़ी रोशनी दिखाई। क्या हुआ? आपका पूरा घर था, ये सामान था आपका? शबीर भाई इनका घर था यहाँ, आपका घर था? आप तो बोले वाले। अच्छा, और क्या हुआ? जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सलमा खातून। सलमा, आप यहीं पे रहती हैं? हम यही रहते हैं। हम आए दिल्ली से आज आए, हमको नींद आ रहा था बहुत। आज हम सवेरे सो गए बच्चे लेके। मेरा 2 गेट, एक अंदर में एक बाहर में था। हम अंदर में लॉक करके बाहर लॉक करके सोते हैं। अंदर में सो के तो सब बोला आग लगी। मेरे बहन बगल में रहती है, आके आवाज दी। अब जब तक गेट खोल के निकले बाहर जब तक का, और दोबारा मौका ही नहीं मिला कि हम उनके सामान निकालें। कितने लोग थे अंदर में? हम लोग 4 आदमी थे, 2 लड़कियां बस। आप लोग सब निकल गए हम लोग, लेकिन सामान कुछ नहीं निकालता है। पैसा था, सोना था, सब कुछ था हम लोग का, सब जल के खाक हो गया। देख सकते हैं आप लोग, पूरा सब जल के खाक हो गया। ये इनके अलमारी का हालत है। हाँ, ये घर था, एक वक्त में ये घर हुआ करता था, छत तोड़ दिया गया है। धुआं इस कदर है कि यहाँ खड़ा होना मुश्किल है। अभी तक आग जल रहा है। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ पे खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। कुछ ना कुछ गरम है। ये अलमारी छूना भी मुश्किल है। ये देख सकते हैं, ये एक वक्त में सामान हुआ करता था। अब से कुछ देर पहले तक का ये घर हुआ करता, लेकिन अभी नहीं है। ये सलमा का घर है जो अभी खत्म हो गया है। और यहाँ से चले
थोड़ा पानी मरवा लीजिए, उसके बाद थोड़ा आप खोलिए बताइए। पानी मारने के लिए, आप इसमें तो ये थोड़ा खोलिए, अंदर में चल रहा है, थोड़ा पाइप खोलिए मारने के लिए। सब खड़े हैं अभी, पूरा लाइन तक खड़े हैं, देखिए। हाँ। ये एक घर वाले की बात थी, ये जिनका घर था, उन्होंने अपने घर का सामान दिखाया। आग अभी तक नहीं बुझा है। ये फायर फाइटर्स ये देख रहे कि यहाँ पे अचानक से आग लग गई और ये फायर फाइटर आके यहाँ पे आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, ये अंदर में अचानक से आग लग गया और फिलहाल मैं अभी जहाँ पे खड़ा था बहुत ज्यादा नहीं है। मैं अभी जहाँ खड़ा था वहाँ जमीन गर्म था, मैं जहाँ भी खड़ा था वहाँ जमीन गर्म था, इस तरह गर्म था कि पैर रखने में तकलीफ हो रही थी। अगर आप समझ रहे कि आग पूरी तरह बुझ गई है तो ये देखिए। और आपको बताऊं कि अभी मैं जहाँ खड़ा था, जहाँ मैं सलमा से बात कर रहा था, आपको उसकी अलमारी दिखाने की कोशिश कर रहा था, वहाँ पे भी पूरी तरह आग लगी हुई है। जी हाँ, फायर फाइटर घंटों से मुशक्कत कर रहे हैं कि आग बुझा दिया जाए। हालांकि ये वाला अब से कुछ सेकंड पहले हमने देखा था आग नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं से ये आग वापस से भड़क गया है, जिसके बाद में फायर फाइटर्स आते हैं, वापस से इसे बुझाने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए, ये धुआं का गुब्बार है। यकीन मानिए ये इलाका बहुत भीड़ वाला हुआ करता था। अब से कुछ घंटे पहले की बात है कि इस इलाके में खड़ा होना, यहाँ से गाड़ियां यहाँ लोग रहा करते थे। लेकिन अभी का जो माजरा है, ये देखिए, इस घर में अभी हम गए थे जहाँ फायर फाइटर जा रहे थे। बाहर आने दे, लोग मार दे रहे हटिया। हटिया तुम लोग मार रहे, तुम लोग हटो भाई, तुम लोग हटो। नहीं आप मालदीव वहाँ सही से मालदीव आपको बुझाने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पे खड़ा होना भी मुश्किल है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और आगे नहीं चलते हैं। ये एक घर नहीं है। जी हाँ, ये बिल्कुल एक घर नहीं है। और हैरत की बात है, ये सड़क भी है, इस कोने से लेकर इस कोने तक तकरीबन 20 फीट का सड़क है ये, तो अब जल चुका है। जी हाँ, 20 फीट का सड़क है। आग उस तरफ लगा था खाल पे, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ज्यादा उछल के इतनी दूर आता है और इस बस्ती को जला के खाक कर देता है। ये आगे आपको लेके चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। कोई है जो अपने घर को ढूंढने की कोशिश कर रहा है इन आग के गुबार में। जी हाँ, एक औरत है, एक फैमिली है जो अपने घर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं इस आग की गुबार में। ये सारा गीला है लेकिन जल रहा है। अब तक अगर आप देखेंगे, ये कपड़े इनके अब तक जल रहे हैं, ये कपड़े अब तक इनके जल रहे हैं, धुआं निकला जा रहा है, फिर भी वो अपने घर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, ये कपड़े अब भी जल रहे हैं और ये अपने घर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं उनके इस ड्रम में रखा हुआ जो सामान था उसे निकाल कर अपने घर को वापस से ढूंढ रहे हैं। सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं। जी हाँ, इस इलाके को अगर देखें, ये इलाका इतना भीड़ भाड़ वाला था, घंटों हो चुके हैं, आपको बुझाने की कोशिशें हो रही है। और ये देखें, अभी भी चले हुए कपड़े निकल रहे हैं। ये लोग हैं जो आग जलने के बाद अपने घर से दूर चले गए थे और वापस से यहाँ आए हैं। फायर की गाड़ियां, हमें इमीडिएट जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके मुताबिक सिर्फ 10 गाड़ी थी आग
फायर इंजन 10 फायर के इंजन आए थे। लेकिन अभी के हालात अगर बताएं तो 10 से कई ज्यादा गाड़ियां यहाँ पे पहुंची हुई है। या ये देखिए ये गाड़ी है यहाँ पे पार्किंग रहा करती थी और इसमें यहाँ कागज का कुछ बोर्ड का कुछ ये दिख रहा है। ये बोर्ड था यहाँ, ये कार्ड बोर्ड था जो गाड़ी यहाँ किनारे में रखी हुई थी। अब ये पूरी तरह जल चुकी है। क्या ये कार्ड बोर्ड था, आप देख पा रहे होंगे कार्ड बोर्ड था। चलिए आगे पीछे आपका दोस्त कौन क्या बोले कौन कर रहे না ভাঙলে কিচ্ছু হবে না मेरा फोन आ यहाँ धुआं थोड़ा कम है। बोलो आइए इस तरफ चलते हैं जो सड़क पे। अच्छा ये ब्रिज है जो नाकेलडांगा के कैनल ईस्ट रोड और कैनल वेस्ट रोड को जोड़ती है। फिलहाल बंद है ये ब्रिज। फिलहाल लोग यहाँ खड़े हैं, बच के अपने रास्तों को देख रहे हैं। ये ब्रिज है, ये देख सकते हैं आप। लोग यहाँ पे पुलिस के और फायर के कर्मी यहाँ पे खड़े हैं। ब्रिज को बंद कर दिया गया है सेफ्टी रीजन की वजह से, और हम कोशिश करते हैं कि आपको यहाँ करीब से भी आपको दिखाएं। जो फिलहाल इस पुल को, इस पुलिया को, इस ब्रिज को बंद कर दिया गया है सेफ्टी रीजन की वजह से। सेफ्टी की वजह से इस जगह तक की आग लग चुकी थी। अभी जिस जगह हम खड़े, ये शायद किसी तरह का फैब्रिक है जो बहुत ही ज्वलनशील है। हालांकि इस जगह बुझा दिया गया है, लेकिन आग की लपटें यहाँ तक आई थी। यहाँ पे आग के अवशेष दिखते हैं। मैं शाम तक की कोशिश करता हूँ, हालांकि सेफ्टी के लिए जाना मना है, लेकिन आग यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या हालत है। अभी तक फायर फाइटर हालांकि आग को कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। नाकेलडांगा का कैनल वेस्ट रोड है। ये आग हालांकि कंट्रोल में है, बहुत हद तक कंट्रोल में है। लोगों को अपने घर पहुंचाया जा रहा है। ये खाल है, आप देखिए यहाँ पे फायर फाइटर्स अपनी जान की, बाकायदा जान पे, अपनी जान पे आ बने ऐसी हालत बन जाती है। उसके बावजूद किसी तरह लोगों की मदद करने की कोशिश करी। नीचे से आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। ये आगे आप देख सकते हैं कुछ लोग हैं जो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये फायर फाइटर्स है, फायर के कर्मी है, और ये पानी को किसी तरह चैनलाइज किया जा रहा है, क्योंकि इतना बलबा था और इतना ज्वलनशील चीज यहाँ पे रखा हुआ था, जिसकी वजह से आग अंदर तक है। अभी हमने आपको दिखाया कि घंटों हो गए हैं, आग बुझ चुका है। उसके बावजूद घरों से कपड़े जले हुए निकल रहे हैं। जी हाँ, ये अभी आपको दिखाया कि ये फैब्रिक था, ये फैब्रिक का था, आधा जल चुका है। किसी तरह पानी की वजह से यहाँ पे आग को रोक दिया गया है। फायर की इंजन इमीडिएट जो खबर थी वो 10 से ज्यादा है। ये वो पुलिया है जो नाकेलडांगा कैनल ईस्ट रोड को कैनल वेस्ट रोड से जोड़ता है। ठीक मेरे इस तरफ में आपको पता होगा कि बैतुल मॉल हाई स्कूल है, और इस तरफ में कैनल वेस्ट रोड है। अब हम ब्रिज से चलते हैं।
रास्ता बंद है, रास्ता बंद है, मत जाइए आप। रास्ता बंद है। रास्ता बंद, रास्ता बंद। ये भाई देखिए, चलिए ट्रक को पर यहाँ से हैं? हम लोग यहाँ से हैं? यहाँ से हैं? हाँ हाँ, ये क्या हुआ था? देखे थे आगे? हम लोग तो सो के थे, एक बार चिल्ला चिल्ली हुआ तो हम लोग आए तो मेरी आग बहुत फैल गया। अच्छा, आज इधर आया उतने में हम लोग इधर से कंट्रोल किया, जो जल गया था जल गया, जो जलने से बाकी है उसको हम लोग बचा दिए। कितना इलाका में आग लगा? कितना जगह जला है? कम से कम तो 50 झोपड़ी, 50 झोपड़ी, आज ज्यादा ही होगा। 50 से ज्यादा झोपड़ी। आग लगा कहाँ पे था? आग लगा सुन बोला यहाँ सामने से। खाल के पास में। हाँ। किस चीज से आग लगा, कोई खबर है? ये नहीं पता सही कुछ चीज़ का। अच्छा, आप लोग शुरू से यहाँ पर है। हम लोग तो घर बारे हम लोग तो यही सब लोग कितना आदमी को नुकसान पहुंचा है, कुछ खबर है आपको? ऐसे तो आदमी का कोई नुकसान अभी तक हुआ नहीं, सामान का नुकसान हुआ है। घर जल गया। हाँ, घर बाड़ी जल गया, सामान जल गया। हेलोजन लेके आ गया। चलिए हम लोग बंद करें। आदमी क्या बोले, 93 है। जी हाँ, जैसा कि आपने देखा ये तकरीबन 50 झोपड़ियाँ 50 जल चुकी हैं। ये 50 फैमिली फिलहाल के लिए बेघर हो चुकी हैं और अभी भी आग को काबू करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आग और उग्र नहीं है, लेकिन लोग अभी तक अपने घरों के अवशेष को ढूंढ रहे हैं। जैसा कि आपने दिखाया कि अभी तक कपड़े जल रहे, धुआं निकल रहा है। मैं अभी भीतर एक घर के अंदर गए थे, जहाँ पे जाने के बाद में अंदर इतनी गर्मी थी कि मैं यहाँ आग रुकने का नाम नहीं। इसका बोल वजन बहुत हार्ड है। लाइट दिखा रहा हूँ। बस 1 घंटा पहले की बात है। 1 घंटा पहले ये हादसा हुआ तो हम लोग जब लाया बैठ के खाने पीने के लिए आते हैं, आगे तो 2 ऐसे फिर खबर देखा कि यहाँ पे चुकी हुआ तो सुना कि यहाँ पे आ गए। हम लोग जैसे आए तो यहाँ देखने गैस सिलेंडर यहाँ पे जाके कैसे हुआ।
हालांकि आग बहुत कंट्रोल में आने की बात हम देख रहे हैं और हमें खुद भी पता है कि आग बहुत हद तक कंट्रोल में है, लेकिन ये देखिए आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। आपको सामने से तो लोग देख रहे होंगे जो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ साथ नीचे में अभी भी इस कदर आग लगा हुआ है कि आपको आग जलता हुआ दिख जाएगा। जी हाँ, हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत देर से कोशिश की जा रही है इस आग को बुझाया जाए, और इस फायर इंजन के ठीक ऊपर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप हाइट समझ सकते हैं कि इस फायर इंजन के ऊपर से फायर फाइटर्स आग को पानी से बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग है कि बुझने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, बंडू ये आप देख पा रहे होंगे पानी किस फोर्स से, किस ताकत के साथ पानी मारी जा रही है और ये आग को कंटेन करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि चारों तरफ आग बुझ चुका है, लेकिन ये खाल है जिस जगह फायर फाइटर्स आपको दिख रहे हैं, ये खाल का इलाका है, नीचे पानी गुजरता है, यहाँ से खाल है, लेकिन इतना टॉक्सिक हो चुका है, कहा जा रहा है कि आग लगने की वजह कहीं ना कहीं खाल के पास से है, जो 20 फीट की दूरी में दूसरी झुग्गियों में जाकर गिरा और तकरीबन 50 झुग्गियों को जलाकर साफ कर देता है। जी हाँ, फिलहाल के लिए एक बार आपको बताना चाहिए कि आग इस कदर खतरनाक है कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है, धुआं इतना ज्यादा है कि कहीं ना कहीं बात करने में दिक्कत हो रही है। फायर फाइटर्स बिना रुके काम किए जा रहे हैं। ये बात की बात है, अभी तक नुकसान का आकलन नहीं किया गया है, नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया गया है, लेकिन अगर फौरन तौर पे कहें तो 50 फैमिली बेघर हो चुकी है। जी हाँ, यहाँ पे कुछ झोपड़ी थे और यहाँ कुछ झोपड़े थे जो पूरी तरह जलकर खाक हो गए, और अभी खाक में से जो कुछ बच सकता है या जिसे बुझाया जा सकता है उसे बुझाए जाने की कोशिश की जा रही है। अब से कुछ देर पहले हमने सड़क के उस किनारे कुछ घरों में जाकर आपको दिखाने की कोशिश की थी, और यकीन माने मैं उस जमीन पे जब पैर रखता हूँ तो वो जमीन इस कदर जल रही थी कि वहाँ खड़ा होना भी मुश्किल था, जहाँ सलमा नामक एक औरत अपने घर के बचे हुए अवशेष से अपने घर के दस्तावेज और कुछ कागज कम से कम रिकवर कर सके, वो रिकवर करने की कोशिश कर रही थी। नाकेल डांगा का कैनल वेस्ट रोड, जो कि नाकेल डांगा थाना से करीब 300 मीटर की दूरी में है, मेरे बाएं हाथ में कैनल ईस्ट रोड है जहाँ बैतुल माल गर्ल्स हाई स्कूल है, और दाहिने हाथ में ये कैनल वेस्ट रोड है, जो कि अब एक आग जले हुए कोयले के जैसे है। चारों तरफ आपको धुआं और जला हुआ अवशेष ही दिखेगा, गर्द ही आपको दिखेगा। यहाँ बात करने में तकलीफ हो रही है, नजर नहीं आ रहा है दूरों तक का। अगर मैं अपना नाक न ढकूं तो शायद यहाँ पे सांस लेने में तकलीफ हो। हालांकि हमने आपको बताया कि हुआ क्या कुछ था, जितनी खबरें इमीडिएट मिल सकी हैं, बताया गया था कि 10 फायर के इंजन है, लेकिन यहाँ के हालात देख के लग रहे हैं शायद 15 से ज्यादा फायर के इंजन यहाँ मौजूद है। फिलहाल के लिए न्यूज टैग इंडिया और खराटे बंगाल की टीम आपसे इजाजत लेती है, और इस मौके पे क्या कुछ हुआ है, इस जगह पे क्या कुछ गुजरी है, उसकी पूरी खबर डिटेल में क्यों हुआ ये हादसा, उसको लेकर आपके साथ जल्दी जुड़ेंगे।